भारती और हर्ष की किस्मत ही अच्छी है जो वो एनसीबी के चंगुल से बचकर सिर्फ 2 दिन में ही वापस घर लौट आए, जबकि दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। लेकिन बात नहीं बनी और भारती हर्ष को कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। जब रविवार यानी 21 नवंबर को भारती के घर एनसीबी पहुंची थी तो भारती के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। भारती हर्ष ने सोच लिया था कि अब उनका बचना मुश्किल है और सालों की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन इनकी किस्मत ने इनका बहुत साथ दिया और ये बच निकले, वरना कम से कम ये साल भर तक तो बाहर ही नहीं आ पाते। जी हाँ, भारती हर्ष ने कबूल कर लिया था कि वो रग का सेवन करते हैं और जो नशीले पदार्थ इनके घर में मिले उनकी क्वांटिटी भी बहुत कम थी, जिनके आधार पर इन्हें कोर्ट कचहरी से जल्दी छुट्टी मिल गई, वरना इनका तो रिया चक्रवर्ती से भी बुरा हाल होने वाला था। जब अचानक एनसीबी भारती को पूछताछ के लिए ले गई तो उनके चेहरे पर घबराहट तो साफ दिख रही थी। भारती के लिए ये 2 दिन ही 2 साल के बराबर थे, क्योंकि इन 2 दिनों में ना ही उन्होंने कुछ खाया था और ना ही वो सो पाई थी। बेशक भारती की जिंदगी का सवाल था, जो कड़ी मेहनत करके उन्होंने दुनिया में पहचान बनाई, वो सब एक झटके में खत्म हो गई। कई लोगों ने भारती को लेकर गलत बातें भी की। राजू श्रीवास्तव, जॉनी लीवर और शेखर सुमन जैसे स्टार्स को तो यकीन भी नहीं हुआ कि भारती ऐसा काम कर सकती है। जॉनी लीवर ने कहा कि मैं भारती हर्ष को सलाह देना चाहता हूँ कि वो जब भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट कर वापस लौटें तो अपने बड़े छोटे हर आर्टिस्ट से अपील करें कि रग का सेवन ना करें। जॉनी लीवर ने ये सलाह भारती के ट्वीट को लेकर कही। इससे पहले शेखर सुमन ने कहा कि भारती सिंह का रग केस में नाम सामने आया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, लेकिन भारत में कॉमेडी करने वालों की छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राजू श्रीवास्तव ने कहा, क्या भारती और उनके पति ऐसा काम कर सकते हैं? मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं होता। लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, लाखों लोग आपको अपना आइडल बोलते हैं। यहाँ भारती की गलती नहीं है, वो जिस जमीन से जुड़ी हुई है उसे सोचकर कोई यकीन नहीं कर पाया। और फिर 5 साल पहले भारती का एक ट्वीट भी खूब वायरल हुआ, जिसमें भारती सबको सलाह दे रही थी कि रग का सेवन ना करें, ये सेहत के लिए हानिकारक है। अब वही भारती ऐसे गलत काम करती दिखी। ये वही भारती है जिनका बचपन बेहद गरीबी में गुजरा, जिन्हें कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था। ये वही भारती है जिनकी माँ दूसरों के घर में काम करके पैसे लाती थी, तब भारती का पेट भराती थी। ये वही भारती है जिनके जन्म के वक्त इनके परिवार वाले उदास हो गए थे। ये वही भारती है जिनकी माँ इन्हें जन्म देना ही नहीं चाहती थी। हम आपको भारती के संघर्ष की पूरी कहानी बताएंगे। बचपन की भारती और आपकी भारती देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि भारती इतना बदल गई कि लोगों की नजरों से भी अब उतर गई हैं। लोग भारती को पसंद करते हैं, इनकी फोटो लगाते हैं ताकि भारती जैसा होनहार बन सके, लेकिन अब आप यही कहेंगे कि भारती जैसा नहीं बने। सबको हंसाने वाली कॉमेडियन भारती सिंह पहली बार रोई, वो भी ज्यादा प्यार मिलने पर। जी हाँ, अपने पति और राइटर हर्ष लिम्बाचिया से उन्हें इतना प्यार मिला कि वो अपने जज्बात रोक नहीं पाई। उन्होंने वो गरीबी के दिन बताए जब उनकी माँ उन्हें पैदा करना नहीं चाहती थी। भारती को पेट में ही मारने के लिए उनकी माँ ने कई सारी दवाइयाँ खाई, लेकिन उनकी माँ को शायद नहीं पता था कि वो जिसे दुनिया में नहीं लाना चाहती थी, आज उसी लड़की ने उन्हें दुनिया की पहचान करवाई। बेहद गरीबी में पैदा होने वाली भारती सिंह अपने घर में तीसरी संतान है। भारती को पालने के लिए उनके माता पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने भारती को दुनिया में न लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकामयाब रही। भारती का तो जन्म हो गया, लेकिन जब वो 2 साल की हुई तब उनके पिता चल बसे। अकेली माँ अपने तीनों बच्चों का पेट पालने के लिए फैक्ट्री में कपड़े सिलने जाने लगी। ज्यादा से ज्यादा कपड़े घर में लाकर सिलती थी ताकि ज्यादा पैसे कमा सकूं, लेकिन दिन के उन्हें 50 रुपए ही मिलते थे, जिनसे वो रोज खाना खाती थी। इतनी गरीबी देखने के बाद भारती का मन उब गया था। उन्होंने पढ़ाई करने की कोशिश की। भारती ने बताया कि जहां वो जाती थी उनका लोग मजाक बनाते थे, लेकिन एक दिन एक शख्स ने उन्हें देखा और उन्हें कागज पे लिखे 2 डायलॉग जल्दी जल्दी बोलने को कहा। भारती को उम्मीद भी नहीं थी कि उनके वो डायलॉग सुपर हिट हो जाएंगे। उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया गया।
पंजाब में भारती जैसे तैसे अपनी मां के साथ ऑडिशन देने के लिए गई और उन्हें वहीं पर काम मिल गया। भारती को पहली बार 1 लाख रुपए मिले। भारती ने बताया कि वो पैसे मां ने उन्हें दिए जो रोज दरवाजे पर आकर कर्ज लेने आते थे और कर्ज के लिए वो मां को गालियां सुनाते थे। माँ को जो गाली सुनाकर जाते थे उन्हें देखकर भारती को कई बार गलत काम करने का मन हुआ, लेकिन उन्हें अपनी माँ की फिक्र थी। भारती ने बताया कि आज मैं सब कुछ कमा सकती हूँ। भारती ने बताया कि अगर आज मेरे पास पैसे नहीं हुए या फिर पॉपुलैरिटी चली गई तो मैं वो सब कुछ कमा लूंगी, लेकिन अगर माँ चली गई वो मैं कभी नहीं कमा पाऊंगी। वहीं भारती ने बताया कि शादी के वक्त भी लोगों ने ताना मारा कि 2 कौड़ी के राइटर से शादी कर रही है, तू चाहे तो अच्छे स्टार से शादी कर सकती है, लेकिन मुझे हर्ष ने जितना प्यार दिया शायद मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। भारती की संघर्ष की दुख भरी कहानी सुनकर हर कोई भावुक हुआ। लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि सबको हंसाने वाली भारती खुद इतनी मुरझाई रही है। मशहूर कॉमेडियन और लाफ्टर क्वीन कही जाने वाली भारती सिंह की आंखें एक बार फिर भर आईं जब उन्होंने ऊंचाइयों तक पहुंचकर गरीबी के दिन याद किए। वो दिन जब वो 2 वक्त की रोटी तक नहीं खा पाती थी। लोग उन पर और उनकी मां पर गलत कमेंट्स करते थे। इतना ही नहीं, ये तक धमकी देते थे कि वो अगर कभी मुंबई गयी तो कभी शादी नहीं कर पाएंगी। इसके बाद भी भारती की मां ने हार नहीं मानी और एक बार अपनी बेटी के मुंबई जाने की ख्वाहिश पूरी की। भारती ने बताया कि पंजाब से मुंबई का सफर मेरी जिंदगी का बहुत दुखदाई सफर रहा, जिसे जिंदगी में नहीं भूला जा सकता। भारती ने बताया जब उनका लाफ्टर चैलेंज में चयन हुआ तो लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया। लोगों की तरह तरह की बातों के बाद भी भारती की मां ने कहा कि मैं अपनी बेटी को एक बार जरूर मुंबई लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनके मन में कहीं ये रह जाए कि एक मौका मिला था लेकिन मेरी माँ उसे पूरा नहीं कर पाई। भारती कहती है कि 6 महीने तक मैंने मुंबई में रहकर लाफ्टर चैलेंज ली और बहुत मेहनत की। कब भारती सिंह दुनिया के लिए बड़ा नाम बन गई पता ही नहीं चला। मैंने कॉलेज में स्पोर्ट्स में दाखिला लिया था ताकि मेरी फीस माफ हो सके। मैं सुबह 5 बजे प्रैक्टिस करने जाया करती थी, तब मुझे रोज खाने के कूपन मिला करते थे जिसमें दूसरी लड़कियां रोज जूस पी लिया करती थी। भारती ने बताया कि मैं रोज 5 रुपए वाले कूपन बचा लेती थी और महीने के अंत में उन्हीं कूपन से फल और जूस अपने घर ले जाया करती थी। भारती ने कहा कि तब 2 वक्त की रोटी का गुजारा भी मुश्किल होता था और ऐसे में फल देखकर घर वाले खुश हो जाया करते थे। भारती ने बताया कि उन दिनों वो अमृतसर में थिएटर किया करती थी जब कपिल शर्मा लाफ्टर चैलेंज 3 जीत चुके थे। एक दिन उन्होंने भारती से कहा कि शो का अगला सीजन आ रहा है, तुम इसमें भाग ले लो। कपिल के कहने पर ही भारती ने ऑडिशन दिया और मुंबई के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गयी। तब भारती ने पहली बार फ्लाइट में यात्रा की थी। इसके बाद लाफ्टर चैलेंज में भारती ने जो कमाल किया उसकी बदौलत आज वो इस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें भारती सिंह अपने घर में तीसरी संतान है। उनकी मां ने भारती सिंह को जन्म न देने के लिए कई सारी दवाइयां खाई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भारती के जन्म से मां पछताती थी और आज उन्हीं भारती ने मां को दुनिया की पहचान करवाई। तो भारती के लेकर एक कमेंट तो बनता है। मिलम न्यूज रिपोर्ट।